Hey everyone, good evening. कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें या तो आप उनका नाम ले सकते हो, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, और बहुत ही रिलैक्स माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को आपने देखना है आज। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं करा है, सॉरी इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो डेफिनेटली लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ और शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको ये वीडियोस देखना पसंद है, आप चाहते हो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आया करें। ओके, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप वो भी ले सकते हो। मेरी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं इस वीडियो में, तो आप इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ओके, चलिए तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं, व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर आपके लिए है चरोइट। आई थिंक दो कार्ड्स हैं, ठीक है। चरोइट है पहला, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, 5 of wands, great. The wheel of fortune. Okay, wheel of fortune for my wheel of fortune family. Okay, the hanged one. Okay, 10 of wands, great. Hermit, the world. Wow, beautiful, beautiful energies today. मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। रीडिंग जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं, तो रीडिंग तो बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर यहाँ पर आज की रीडिंग में है 1, 2, 6, 7, 3, 9। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ओके, चलो पहला ही कार्ड है चरोइट का। मुझे कुछ चीजें हिडन दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है दैट समथिंग इज हिडन, समथिंग इज सीक्रेट, समथिंग इज लाइक जो अभी तक आपके सामने डिस्क्लोज नहीं हुआ है। और या एंड यू वांट सम आंसर्स, यू वांट क्लैरिटी, यू वांट क्लोजर फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है ना, देखो चरोइड की एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि देयर इज समथिंग जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत डाउट्स हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं आपके मन में, आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है हिडन भाई? क्या है ऐसा हिडन और सीक्रेट क्या है आपके रिश्ते में भाई? एम्प्रेस, एम्प्रेस, ब्यूटिफुल। देखो पहली चीज तो ये है कि आप ये चीज फील करते हो जैसे कुछ है जो इस पर्सन ने आपको नहीं बताया है, कुछ है जो सीक्रेट है, आपके मन में अभी भी सवाल है, आपके मन में अभी भी डाउट्स हैं चीजों को लेकर कि या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिनके पर्सन ने उनको गोस्ट कर दिया है, यानी आपके पर्सन ने आपसे खुद ही बात करनी बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया। मे बी आपका ऐसा था रिश्ता जहां पर कल तक आप दोनों के बीच में जैसे बिल्कुल सही बात हो रही थी और सुबह उठे और देखा कि भाई इस पर्सन ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, आपके कॉल्स आंसर नहीं कर रहा, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो इट इज लाइक वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू, राइट? एकदम से इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली। इवन मुझे लगता है कि आपने ट्राई भी करा है इनसे बात करने का, जानने का कि भाई क्यों इस व्यक्ति ने आपसे बात करनी बंद करी है। बट जब आपने जानने की कोशिश करी तो इस पर्सन ने या तो बहुत ही रूड रिप्लाई आपको दिया है, आपको कहा है कि भाई नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे बार बार कॉल मत करो, मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। या इस व्यक्ति ने बहुत ही प्रैक्टिकल हो सकता है आपको रिप्लाई दिया है कि अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रह सकता है और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो एकदम से हो सकता है यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं आज जो इस रीडिंग को देख पा रहे हैं या जिन तक ये रीडिंग पहुंची है, जिनको
उनके पर्सन ने गोस्ट करा है, उनके पर्सन ने उनसे बात करनी एकदम से बंद कर दी है एंड इस समय आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, सेपरेशन की एनर्जी में हो। आपको लगता है कि इतना लंबा समय आपने इस रिश्ते को दिया है, आपने मुझे लगता है कि सब कुछ दे दिया इस रिश्ते को, लेकिन ये व्यक्ति आपको क्लैरिटी तक नहीं दे पाया, ये व्यक्ति आपको क्लोजर तक नहीं दे पाया, राइट? सो आपके अंदर ये चीज मुझे देखने को मिल रही है एंड यू आर फीलिंग लाइक समथिंग इज लाइक मिस्टीरियस, समथिंग इज हिडन, और कुछ सीक्रेट है आपके रिश्ते में, और वो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स। क्योंकि आपके पर्सन जो है, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करा अपना लव, आपको कभी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई। ये पर्सन या तो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस नहीं करते हैं, इसलिए ये आपको उतना प्यार, उतनी फीलिंग्स, उतने इमोशंस नहीं दिखा पाए। तो इस व्यक्ति की तरफ से आपको मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं और आप समझ नहीं पाते हो कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर जो मिस्टीरियस एनर्जी है, यहाँ पर जो सीक्रेट एनर्जी है, वो है आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो व्यक्ति चाहता क्या है। ओके, तो आप उनकी फीलिंग्स को मुझे लगता है सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, उनकी तरफ से आपको बहुत ज्यादा मिक्स्ड साइंस, मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। हाई प्रीस्टेस इसको क्लैरिफाई कर रहा है, जहां तक कि आप जानने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आपको कोई आंसर मुझे लगता है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगेन जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है वो आपको यही दिखा रही है, और अगर ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं या आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए हैं, इस समय आप चाहे मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, लेकिन आपके अंदर मुझे एक श्योरिटी दिख रही है या इस चीज को लेकर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि ये पर्सन आ जाएगा, ये पर्सन खुद वापस आएगा। आपके अंदर ये श्योरिटी मुझे दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी गट फीलिंग्स आपको गाइड कर रही है कि ये पर्सन कहीं गया नहीं है, ये पर्सन वापस आएगा। ओके, ये आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। बहुत से लोग हैं जो आपको ये बोलते हैं कि नहीं यार ये पर्सन नहीं आएगा, या अगर आपने किसी से गाइडेंस ली है, किसी से एडवाइस ली है, या आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो आपको कहते हैं नहीं यार वो एक रेड फ्लैग पर्सन था, वो नहीं आएगा वापस, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको कुछ और ही गाइड कर रही है। आपकी गट फीलिंग्स आपको कह रही है कि नहीं ये पर्सन चाहे गया है पर ये वापस लौट कर जरूर आएगा, एंड यू आर वेटिंग, यू आर टोटली वेटिंग फॉर दिस पर्सन। और एक्चुअल एनर्जी भी यही है, क्योंकि ये पर्सन भी मुझे पिंजरे में बंद, यानी कहीं ना कहीं हेल्पलेस एनर्जी में दिख रहे हैं, जिस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग हेल्पलेस एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, कुछ तो मजबूरी है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर है, और अभी जो आपके पर्सन की करंट एनर्जी भी है ना, वो भी ये है कि जहां पर ये पर्सन बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ में है, ठीक है। दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, और आना चाहते हैं बट दे आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस कि वो नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 2 कार्ड्स आए हैं, पहला है हैंगमैन, दूसरा है किंग ऑफ कप्स। प्यार भी बहुत करते हैं, स्टक भी हैं, पर मुझे किसी की ऐसी ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क जैसे आपके रिश्ते पर किसी ने कर दिया है, या फिर ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि किसी ने जैसे बुरी नजर लगा दी आपके रिश्ते पर, क्योंकि ये पर्सन आपके सामने वैसे एक्ट कर रहा है जैसे दूसरे लोग चाहते हैं। दूसरे लोग चाहते हैं का मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है इसके माइंड में जरूर कोई नेगेटिविटी है, भरी गई है, या किसी तरीके का इन्फ्लुएंस इनको करा गया है, किसी तरीके के इन्फ्लुएंस के अंडर हो सकते हैं आपके पार्टनर, और ये जिस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, ये लोगों की बातों में आकर आपके साथ वैसा बिहेव कर रहे हैं, या फिर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिविटी है, और इसीलिए ये आपके साथ बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रहे हैं। क्या होता है ना कि जब आपका माइंड किसी ब्लैक मैजिक, किसी नेगेटिविटी या किसी स्पेल वर्क के कंट्रोल में होता है, तो भी इंसान जो है बहुत अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। फिर ऐसे इंसान जो है आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगा जैसे अगर किसी ने वो ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क करा है, वो इंसान जैसा चाहता है ना, फिर आपका पार्टनर भी वैसे ही आपके साथ बिहेव करने लगेगा। तो इसलिए आपके पार्टनर इतना नेगेटिवली आपके साथ बिहेव करते हैं। ये पर्सन, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने आपके साथ जो रूडली बिहेव करा या प्रैक्टिकल बिहेव करा, वो इनका एक्चुअल नेचर है ही नहीं, ठीक है। आप भी हैरान हो गए कि यार ये पर्सन तो बड़ा अच्छे से मुझसे बात करता है या बहुत इमोशनल भी है मेरे लिए, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करा, राइट? आप भी सरप्राइज हुए। वो इसलिए क्योंकि वो किसी ना किसी ऐसी एनर्जी के अंडर थे, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर थे, कोई नेगेटिविटी के अंडर थे, इसलिए उन्होंने आपके साथ वैसा बिहेव करा, बिकॉज दे आर जस्ट बिहेविंग आउट ऑफ देयर नेचर। जैसा उनका नेचर है ना, उससे बिल्कुल हटकर, बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने, मुझे लगता है कि आपके साथ बिहेव करा है। और अगर ये एनर्जी आपकी है, यू नीड सम प्रोटेक्शन,
ठीक है, प्रोटेक्ट करो फिर अपने रिश्ते को, अपनी एनर्जी को, इस नेगेटिविटी को रिलीज करना बहुत जरूरी है। हो सकता है वैसे अभी फुल मून भी आ रहा है, ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है कि नेगेटिविटी रिलीज हो, लेकिन इस नेगेटिविटी का रिलीज होना जरूरी है। उसके लिए आप जो भी कर सकते हो, सॉल्ट वाटर बाथ लो, ऑरा क्लींजिंग करो, हीलिंग क्रिस्टल्स वेयर करो, ट्रिपल प्रोटेक्शन का क्रिस्टल वेयर कर सकते हो, ब्लैक ओबेसिडियन, ब्लैक हकी वेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जस्ट टू प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। अगर इफ दिस इज योर एनर्जी, तो आपको अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर चुका है या आपको याद नहीं करता, आपको मिस नहीं करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज स्टिल स्टक इन यू। और अगर कुछ लोगों को यहाँ पर इस चीज का डाउट भी है ना कि आपके पर्सन जो है वो किसी और से बातें कर रहे हैं, कोई और आ गया उनकी लाइफ में, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं आया उनके लाइफ में, फिलहाल कोई और नहीं दिख रहा आपके सिवाय उनके जीवन में, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो वो भी नजर नहीं आ रही है, दे आर टोटली स्टक इन यू। तो गिव अप नहीं करा इस व्यक्ति ने, ये अभी भी आपके लिए बहुत हाई लेवल पर इमोशनल है और आपके साथ एक इमोशनल इंटीमेसी ये फील करते हैं, यानी दे आर इमोशनली इन्वेस्टेड इन यू, दे आर इमोशनली कनेक्टेड विद यू, ओके। सो ये इनकी करंट एनर्जी है। बट अगर ये बहुत ही आउट ऑफ देयर नेचर बिहेव कर रहे हैं, यानी जैसा इनका नेचर है ये बिल्कुल उससे हटकर बिहेव कर रहे हैं, तो इसके सिर्फ दो रीजन है और दोनों में से कोई ना कोई एक रीजन 110% होगा, और वो है किसी का इन्फ्लुएंस या किसी तरीके की नेगेटिविटी, ओके। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर एस ऑफ कप, ठीक है। मुझे लगता है पर्सन कई बार तो बहुत नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं, बहुत नेगेटिव चीजें सोच लेते हैं इस रिश्ते के बारे में, ठीक है, और ये नेगेटिव हो जाते हैं, ये खुद बहुत नेगेटिव चीजें अज्यूम करने लगते हैं, ओके। क्योंकि ये पर्सन ना बहुत इनसिक्योर और बहुत पॉजेसिव है आपके लिए, बहुत पॉजेसिव है ये पर्सन आपके लिए। एक पॉजेसिव इंसान होता है ना, जैसे आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, इफ यू लव समवन, ठीक है, आप क्या है ना, आप उसके लिए अगर पॉजिटिव सोचोगे ना, तो जब नेगेटिव सोचोगे ना तो भी बहुत बहुत हाई लेवल पर सोच लेते हो, बहुत ही वर्स्ट तरीके का नेगेटिव सोच लेते हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, और जब ये आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या कोई नेगेटिव असम्पशंस बनाते हैं, तो वो भी बहुत बुरे तरीके के असम्पशंस बना लेते हैं। मुझे इनकी जेलसी ट्रिगर होती हुई क्यों दिख रही है, मुझे इनकी जेलसी, इनसिक्योरिटी, इनका ऑब्सेशन, ये सब चीजें ट्रिगर हो रही हैं, आज ट्रिगर हो रही है ये सब चीजें भी। या तो इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है, या इन्होंने कुछ ऐसा नेगेटिव अज्यूम कर लिया है कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है, जिससे ये बहुत ज्यादा जेलस, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं आपको लेकर, ओके। दे रियली लव यू, ठीक है, वो हमेशा आप, बट ये पर्सन ना आपको हमेशा, एक होता है ना कि पोजेस करके रखना चाहते हैं, पोजेस इन द सेंस कि आपको हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, ये हमेशा ये चाहते हैं कि भाई आप इनके हिसाब से चलो, ठीक है। ये बहुत ही पॉजेसिव और ऑब्सेस्ड पर्सन है, बहुत ही पॉजेसिव और ऑब्सेस्ड पर्सन है। कई बार जब ऑब्सेशन बढ़ जाता है ना, या कई बार मुझे लगता है जब ये प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाता है, या ऑब्सेशन किसी को लेकर पॉजेसिवनेस बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो इंसान अपने आप नेगेटिव भी हो जाता है, वहां पर भी चीजें टॉक्सिक हो जाती है। शायद कुछ ऐसा भी आपके रिश्ते में मुझे देखने को मिल रहा है। जस्टिस, बट दे वांट टू गिव यू जस्टिस, वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, चीजें बेहतर करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, फेयर करना चाहते हैं चीजें। 5 ऑफ वैंड्स, हैंग्ड, ठीक है, अगेन हैंगमैन की एनर्जी आई है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन, कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि वो पर्सन आपसे फाइट करके गए हैं, आपसे बुरे तरीके से लड़ झगड़ कर गए हैं, ठीक है, आपको कहकर गए हैं मैं वापस नहीं आऊंगा, आपको कहकर गए हैं कि अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, अब हम कभी बात नहीं करेंगे, कभी तुम मुझे कॉल मत करना, कभी तुम मुझे मैसेज मत करना, कभी मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, कभी मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये बहुत बुरे तरीके से हो सकता है कि लड़ झगड़ कर गए हैं, बट इन्हें तब एहसास नहीं था इस चीज का कि इतना इतना स्टक है आप में, या इन्हें एहसास नहीं था कि इतना प्यार करते हैं आपसे। लेकिन अब आपसे अलग होकर, या अब आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया ना, उसकी वजह से इन्हें एहसास हो रहा है कि भाई मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उससे, मैं नहीं रह सकता उससे अलग, मैं नहीं भूल सकता हूँ उसको, मैं उसको रिप्लेस भी नहीं कर सकता हूँ, कोई और जगह ले ही नहीं सकता है उसकी। तो उन्हें ये चीज काफी हद तक समझ में आ रही है। तब तक वो अपने इमोशंस को नहीं समझते थे, वो नहीं समझते थे कि उनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए। बट कहते हैं ना, ये दूरियां भी जरूरी थी, क्योंकि जब अब ये दूरियां आ चुकी हैं, तो इन दूरियों में भी आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है कि यार नहीं, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। इन्हें जो ये स्पेस मिला है, ये जो टाइम पीरियड मिला है ना, कि आप दोनों बिल्कुल सेपरेट हो, अलग हो एक दूसरे से, सो
इन्हें ये स्पेस लेने दो, क्योंकि ये स्पेस उनको बहुत क्लैरिटी दे रहा है। जितना वो सोच रहे हैं आपके बारे में, जितना वो सोच रहे हैं ना इस रिश्ते के बारे में, आई बिलीव इस व्यक्ति को उससे बहुत क्लैरिटी मिल रही है, बहुत क्लैरिटी मिल रही है। ये अपने अंदर झांक रहे हैं, ये चीजों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपने कभी इन्हें ज्यादा ना स्पेस दी ही नहीं है। आप हमेशा इनको जो है चेस करते थे, हमेशा इनका कॉल नहीं आया आप कॉल कर लोगे, इनका मैसेज नहीं आया आप मैसेज कर दोगे, इनको कभी एफर्ट डालने का आपने मौका नहीं दिया, कभी इन्हें स्पेस नहीं दिया कि वो आपके बारे में भी सोचे या आपको मिस करे। कई बार ना रिश्तों में भी ये जरूरी होता है कि थोड़ा सा दूरियां आए, थोड़ा सा डिस्टेंस आए, ताकि सामने वाला इंसान जो आपका पार्टनर है वो आपके बारे में सोचे, वो आपको मिस करे। लेकिन आपने कभी उन्हें मौका दिया ही नहीं कि वो आपको मिस करे, राइट? आपने कभी उन्हें मौका दिया ही नहीं कि वो आपको मिस करे। लेकिन अब इसलिए वो कभी आपकी वैल्यू भी नहीं कर पा रहे थे, राइट? लेकिन अब उन्हें ये स्पेस मिला है, अब उन्हें ये मौका मिला है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, कि वो समझ रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, राइट? सो इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी कि ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है, ये शायद जरूरी था आपके पार्टनर को ये रियलाइज करवाने के लिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हो अपने पर्सन में, जैसे बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अब आपके पार्टनर की एनर्जीज में आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा चेंज आप देखने वाले हो, बहुत बड़ा चेंज, ठीक है? दे आर नॉट सेम एज बिफोर, ठीक है? जैसे वो पहले थे अब वो वैसे ही सेम नहीं है। ओके, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी एनर्जीज में आ चुका है। जब जब वो रियलाइज कर रहे हैं ना अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हैंग्ड वन, हालत देख लो उनकी, 5 ऑफ कप्स। ये व्यक्ति कभी अपने इमोशंस, फीलिंग्स नहीं दिखाते, ठीक है? नॉन एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड भी है, ठीक है? ये शो नहीं करते हैं, ये दिखाते नहीं है कि इनके दिल में कितना प्यार है, लेकिन अंदर से बहुत प्यार भरा पड़ा है, अंदर से अपसेट हैं, दुखी हैं, उदास हैं कि आप नहीं हो इनके जीवन में, आपको हर समय मिस करना, पूरा फोकस आपके ऊपर रहना, आपके साथ आगे की लाइफ इमेजिन करते हैं कि आगे आपके साथ जीवन कैसा होगा इनका, अगर वो आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाते हैं, ठीक है? और आप ही की तरफ स्टक भी हैं, यानी सोचना भी सिर्फ आपके बारे में ही है और कुछ नहीं सोचते हैं, ये सोचते ही आपके बारे में है। ये मुझे आजकल बहुत इरिटेटेड लग रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा चिड़चिड़े लग रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आप नहीं हो इनके जीवन में और इनका मन किसी और काम में नहीं लग रहा है, किसी और चीज में इनका मन नहीं लग रहा है, और मजबूरी में इनको बाकी चीजें जब करनी पड़ रही है ना, तो ये पर्सन इरिटेट हो रहे हैं, ये पर्सन चिड़चिड़े हो रहे हैं, ये इनकी एनर्जी है। ओके, सो आजकल बहुत ज्यादा इरिटेटेड हैं, उदास हैं, इनकी बहुत लो वाइब्रेशंस नजर आ रही है रात के समय, स्पेशली जो रात की एनर्जी है ना, दिस ब्लैक एनर्जी, रात के समय स्पेशली इनकी एनर्जी ऐसी होती है जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है? इनकी वाइब्रेशंस बहुत ही लो हो जाती है। दिन भर का समय फिर भी इनके लिए निकालना आसान है कि ऑफिस गए, जॉब पे गए या बिजनेस पे गए, ठीक है? दिन भर का समय फिर भी इनके लिए निकालना बहुत ही ईजी है, लेकिन रात का समय वो बहुत ही लो वाइब्स देता है आपके पार्टनर को, इनका रोने का मन करता है, दे वांट टू क्राई, दे वांट टू दे फील एंग्शियस, दे फील स्ट्रेसफुल। ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी फील करते हैं ना जो बहुत ही लो वाइब्रेशंस एनर्जी है आपके पार्टनर की। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? 2 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अप्रोच यू, ठीक है? वो एक वेटिंग एनर्जी में भी है, ठीक है? वो भी वेटिंग एनर्जी में है। जितनी जल्दी आपको है रीयूनियन रिकंसिलेशन करने की इस व्यक्ति से, उतनी ही जल्दी इस व्यक्ति को भी है आपके साथ रीयूनियन और रिकंसिलेशन करने की, ठीक है? तो वो एक राइट टाइम का यहाँ पर वेट कर रहे हैं अप्रोच करने के लिए आपको। ये पर्सन, आपको भी लगता होगा ना कि यार जब इतना प्यार करता है तो खुद आए, अप्रोच करे, लेकिन इस व्यक्ति में ईगो भी है। आप फायर एनर्जी देख रहे हो ना, वैंड की एनर्जी फायर एनर्जी होती है। फायर यानी आपके अंदर की आग, फायर यानी आपकी ईगो, फायर यानी आपके अंदर की घमंड या प्राइड आप कह सकते हो, ठीक है? और वही एनर्जी आपके पार्टनर में है। इनका ईगो मुझे लगता है कि इनको आगे बढ़ने नहीं देता है, ये चीजों को टालते हैं, ये चीजों को प्रोकास्टिनेट करते हैं, ठीक है? ये चीजों को हैंडल करने से आसान इनको ये लगता है, या एफर्ट डालने से आसान इनको ये लगता है कि भाई मैं वेट करूं, क्या पता उसका अप्रोच आ जाए, क्या पता उसका मैसेज आ जाए, ठीक है? बट यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ वैंड की, और बर्डन भी बहुत फील करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कुछ है जो उनको हेवीनेस फील करवाता है। दे फील बर्डन इन देयर हार्ट चक्रा स्पेशली, ठीक है? बहुत बर्डन फील करते हैं ये पर्सन,
गिल्ट है, रिग्रेट है, कुछ गलत कह कर गए हैं उसका रिग्रेट है। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने आज तक आपको जितना भी दिया है ना, वो लाइक एक होता है ना कि बहुत थोड़ा-थोड़ा, जैसे बिट एंड पीसेस में कहीं न कहीं आपको इस व्यक्ति ने जो भी दिया है वो दिया है। ठीक है, खुलकर एक होता है ना कि खुलकर कभी प्यार एक्सप्रेस करना, खुलकर कभी आपको कुछ देना, ठीक है, वो चीज़ नहीं रही इस रिश्ते में। बहुत ही बिट एंड पीसेस में आपको मिला है, बहुत ऑन एंड ऑफ करा है, बहुत बार आते हैं अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं इस रिश्ते से, अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करते हैं इस रिश्ते को, आपके बारे में नहीं सोचते, बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं ये पर्सन समटाइम्स, एंड इनके बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, आपको बहुत तकलीफ पहुँचती है कि आप इस चीज़ के बारे में सोच कर के हाँ, ये पर्सन जो है आपके साथ सेल्फिश हो जाते हैं। सो ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ भी पहुँचाती है। बट यहाँ पर उन्हें एफर्ट डालने से आसान ये लग रहा है कि भई मैं वेट करूँ, ठीक है? मैं इंतज़ार करूँ, इसलिए प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं और आपकी तरफ बहुत ही स्लो एक्शंस ले रहे हैं। बहुत ही स्लो एनर्जी है। हर्मिट, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर हर्मिट। मुझे लगता है ये पर्सन जो है आपके पर्सन एक आइसोलेशन की एनर्जी में भी जा चुके हैं, हर्मिट स्टेट में जा चुके हैं, जहाँ पर बहुत गहराई से सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पर आपको मिस करा जा रहा है, आपको याद किया जा रहा है, आपके बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है? उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, ये सोचा जा रहा है। तो ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और कुछ शर्मिंदगी भी है इस पर्सन को, अगर कुछ गलत कहकर गए हैं, गलत करके गए हैं ना, तो शर्मिंदगी भी बहुत है इस पर्सन को। यहाँ पर आपको मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपको भी अगर ऐसा लगता है कि यार इस पर्सन ने बहुत पेन दिया है या बहुत तकलीफ दी है आपको, ठीक है? अगर आप ये चीज़ फ़ील कर रहे हो, तो ठीक है, फिर लेट गो करो इस रिश्ते को, थोड़ा-सा मूव ऑन करो, होल्ड ऑन करो, ब्रेक लो थोड़ा इस रिश्ते से। जब आपको लगे आप प्रिपेयर्ड हो बिल्कुल इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तब आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखो, यहाँ पर आपको लेटिंग गो करने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है? तो यूनिवर्स जब आप लेट गो करते हो ना, ठीक है? जब आप लेट गो करते हो, यहाँ पर अगर आप आई डोंट नो गॉड से अगर आप देखोगे तो नहीं, यहाँ पर ना एक्चुअली फ्रंट कैमरा है तो आपको शायद सब कुछ बहुत वो रिवर्स में दिखता है ना, मिरर इमेज दिखती है, ठीक है? बट यहाँ पर है लेटिंग गो की एनर्जी है। लेटिंग गो की एनर्जी आपको ये बता रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो ना, लेट गो करो थोड़ा इस रिश्ते को। जब आप लेट गो करते हो ना रिश्ते को, आप एक बहुत बड़ा चेंज देखते हो। यूनिवर्स ऐसे में खुश होकर ना वो चीजें और बढ़ा देते हैं, मतलब अच्छी कर देते हैं चीजें आपके जीवन में, ठीक है? सो आपका रिश्ता उससे और सक्सेस होगा, आपके रिश्ते को और ग्रोथ मिलेगी उससे, अगर आप लेट गो करते हो, न्यू बिगिनिंग करते हो और आगे बढ़ते हो। आपको लगता है प्रिपेयर नहीं हो, आपको लगता है उनके बारे में सोचने से या उनको याद करने से आपको तकलीफ मिल रही है, लेट गो करो, थोड़ा मूव ऑन करो, न्यू बिगिनिंग करो अपनी लाइफ की, थोड़ा ब्रेक लो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है हर समय इतनी टेंशन लेना, ज़रूरी नहीं है हर समय इतनी एंग्ज़ायटी लेना, ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जी में है, सेल्फ लव बढ़ाओ अपना, अपने बारे में भी सोचना शुरू करो, ओके? सो इफ यू आर फीलिंग लाइक कि भई आपको थोड़ा स्पेस लेने की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, टेक सम ब्रेक। स्ट्रेस मत लो, जो चीज़ आपको सही लगती है उसको उसके बारे में सोचो। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर, वर्ल्ड की एनर्जी है। ये व्यक्ति आपके बिना भी इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, ठीक है? वर्ल्ड यानी आपको अपनी दुनिया मानते हैं। अब इनकी दुनिया में अगर आप मिसिंग हो, आप नहीं हो, तो ये क्या फील करेंगे? ये फील कर रहे हैं जैसे अनसैटिस्फाइड, ये फील कर रहे हैं जैसे कुछ एम्प्टी है, कुछ एब्सेंट है उनके जीवन में, कुछ है जो नहीं है, जो होना चाहिए था। ये आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, ठीक है? आप इनका वर्ल्ड, इनकी दुनिया आपके बिना बहुत अधूरी है। एम्परर की एनर्जी है, ठीक है? मुझे आपकी तरफ कुछ ग्रोथ, कोई सक्सेस आती हुई दिख रही है। इट्स सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस और ग्रोथ दैट इज कमिंग, राइट? कोई है यहाँ पर, अगर आप फाइनेंशियल ट्रबल से डील कर रहे हो, कोई उधार है आपके सर पर, कोई डेब्ट्स हैं, या करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, या जॉब नहीं लग रही है, ठीक है? अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत का आप सामना कर रहे हो, तो चीज़ें बेहतर होने का साइन भी है एम्परर, ठीक है? कि आपको आपकी लाइफ में अब चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, सक्सेस, ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है। ओके, फाइनेंशियली अबंडेंट हो रहे हो बेसिकली आप, ठीक है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सॉल्व हो रही है। अगर इफ यू आर डीलिंग विद दिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब आपके जीवन से सॉल्व हो रही है। किसी का प्रमोशन अगर रुका हुआ था, प्रमोशन आएगा, अच्छी पोस्ट मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे फाइनेंसेस आपके अच्छे हो जाएँगे, कोई डेब्ट्स क्लियर हो जाएँगे। सो कुछ ऐसी ग्रोथ आपके टुवर्ड्स आ रही है, ठीक है? लेकिन फोकस आपको थोड़ा करना है, अपने करियर, अपनी जॉब पर आपको फोकस करना है, ओके? तो ये चीज़ कहीं न कहीं आप रिसीव कर पाओगे। चलिए, लेट्स चेक आउट मोर। फ्यूचर एनर्जीज़ देखते हैं, ठीक है? फ्यूचर एनर्जीज़ देखते हैं इस कनेक्शन की क्या हो सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स,
प्लीज गाइड करें, इस रिश्ते में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, थोड़ा समय लग सकता है आप लोगों की रियूनियन रिकंसिलिएशन को, थोड़ा समय लग सकता है, एक बिग चेंज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक बिग चेंज आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पर्सन भी किसी तरीके की आगे चलकर प्रॉब्लम्स से डील करेंगे। माय गॉड, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ये पर्सन को या तो आपने कोई फाइनेंशियली हेल्प आपने करी है, इज इट सो, ठीक है, या फिर इस समय आपके पर्सन किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, ठीक है, इस समय ये पर्सन किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आएंगे आपके पास, ये आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प भी मांग सकते हैं, और इनका बिहेवियर आपकी तरफ ऐसा रहेगा कि आप ना फिर से इन पर डाउट करोगे, आपको इन पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं होने वाला है। ये आपको अप्रोच तो कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको इन पर डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है ये पर्सन फिर से किसी मतलब के लिए आया है, या फिर इसे मुझसे सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या इसे मेरा फायदा उठाना है, इसे मेरा यूज करना है, इसलिए मेरे पास आ रहा है, क्योंकि ये आते ही आपसे कोई हेल्प मांगने वाले हैं, ठीक है, ये आपसे आते ही कोई हेल्प मांगने वाले हैं, एंड यू विल फील लाइक यार क्या है ये चीज, ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आपको फिर से डाउट होगा इस पर्सन पर, इन्हें कोई मदद चाहिए, ये कोई सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन से आपके पर्सन डील कर रहे हैं। मे बी जो ये फाइनेंशियल बेनिफिट आपको हो रहा है, हो सकता है ये पर्सन वो बेनिफिट देखकर आपके पास आए, बट क्या होगी इंटेंशन भाई, क्या होगी इंटेंशन, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऐसे में क्या होगी इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ओके, धीरे धीरे इस व्यक्ति का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये सेम नहीं रहेगा। हाँ, ये प्रॉब्लम डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट है, और इन्हें लगेगा कि आपसे बेहतर कौन इनकी मदद कर सकता है, ये आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, बट ये आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपको थोड़े समय तक तो डाउट होगा, लेकिन फिर जब आप इनके अंदर का चेंज बिहेवियर देखोगे, तब आपको एहसास होगा कि नहीं यार, ये पर्सन वाकई में चेंज हो चुका है, सुधर चुका है, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, आपको क्लैरिटी भी देंगे आगे चलकर। ओके, तो थोड़े समय के लिए हो सकता है आपको इन पर ट्रस्ट करने में मुश्किल होगी, या आपको इनके बिहेवियर से थोड़ा ये चीज लगेगी कि यार ये पर्सन मेरा कहीं फिर से फायदा तो नहीं उठा रहा है, बट नो, इट्स विल नॉट बी लाइक दिस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी दिख रही है जहां पर आपके पर्सन आएंगे ना, ये आपसे थोड़ी फ्लर्टी बातें कर सकते हैं, रोमांटिक बातें कर सकते हैं, या एंड दैट विल अगेन, अगर ये चीज नहीं है ना, ठीक है, कि मतलब फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांग रहे हैं, या इस तरीके से आपसे आकर फ्लर्ट कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, ठीक है, यू विल फील लाइक कि फिर से तो कहीं है मेरी तरफ, सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं कि फिजिकली अट्रैक्टेड है मेरी तरफ और मेरा फिजिकल बेनिफिट उठाने के लिए पर्सन आ रहा है, या सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए पर्सन मेरे पास आ रहा है। आपके अंदर ये डाउट भी आता हुआ दिख रहा है भाई, बहुत डाउट है आपके अंदर। ट्रस्ट इश्यूज को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ट्रस्ट इश्यूज को थोड़ा रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ट्रस्ट नहीं है तो मत एंटर करो रिलेशनशिप में, लेकिन अगर ट्रस्ट कर पा रहे हो तो फिर एंटर करो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर रिलेशनशिप है, प्यार है, तो या तो उसमें 100% ट्रस्ट होता है, या फिर कुछ नहीं होता फिर, ठीक है, या फिर कुछ नहीं होता। पास्ट के बैगेज को लेकर मत चलो, क्योंकि इस पर्सन का पास्ट ऐसा रहा है ना, इन्होंने आपको ट्रॉमा दिया है, पेन दिया है, तकलीफ दिया है, तो आपके अंदर की नेगेटिविटी आ रही है, आप इन पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बट यहाँ पर आप इनकी मदद भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। हायरोफेंट की एनर्जी है, हो सकता है पास्ट में आपने इनकी कोई मदद भी करी है, फाइनेंशियल हेल्प भी करी है आपने शायद पास्ट में इनकी, एंड अगेन ये आपसे हेल्प ले सकते हैं। अगर ऐसा है आपके साथ तो ये अगेन आपकी हेल्प ले सकते हैं। इन्हें सिर्फ आप दिख रहे हो इस समय, ठीक है, मुझे लगता है इनको आसपास कोई नहीं है, देयर इज नो वन अराउंड योर पार्टनर जो इनकी मदद कर सके या जिन पर ये ट्रस्ट कर सके। इन्हें लोगों की नीयत भी दिख रही है, हो सकता है आपसे पहले इन्होंने कुछ और लोग भी हैं जिनसे इन्होंने अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हैंडल कर रहे हैं तो उनसे हेल्प मांगी थी, और उन लोगों पर भी आपके पार्टनर बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन उन सब लोगों ने मना कर दिया, ठीक है, आपके पार्टनर को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है उन सब लोगों ने। तो आपके पर्सन को नजर आ रहा है कि किनकी नीयत कैसी है, किस पर उन्हें अब विश्वास करना है और किस पर उन्हें विश्वास नहीं करना है, तो आपकी वो नीयत देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि आपकी नीयत क्या है, वो आपको जज करेंगे, वो आपको लिटरली इस हेल्प से आपको जज करने वाले हैं। तो क्या मेरे व्यूअर्स को हेल्प करनी चाहिए, क्या मेरे व्यूअर्स को हेल्प करनी चाहिए अपने पर्सन की? डेविल, इफ यू फील सो, अगर आप कंफर्टेबल हो उतनी हेल्प करो इस व्यक्ति की जितनी आपको लगता है दैट यू आर कंफर्टेबल विद, ठीक है। अपने आप को तकलीफ में डालकर या अपने आप को मुसीबत में डालकर इनकी हेल्प नहीं करनी है आपने, ठीक है। यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं, हेल्प करो, जरूर करो।
अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, जितनी जेन्युइन लेवल पर आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को किसी मुसीबत में डालकर मत करना। डेविल की एनर्जी है। यस, ये पर्सन आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी और को भी चाहते हैं, ठीक है। दे वांट इस कनेक्शन को और डीपली ले जाना। क्या ये फ्यूचर देखते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ? क्या ये फ्यूचर देख रहे हैं? ओह माय गॉड, देख लो। मुझे ऐसा लगने लगा है आप लोगों को भी कार्ड समझ में आ चुके हैं अब, नहीं? मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ कार्ड निकाल कर मुझे लगता है आपको दिखा दूं ना, आप तो भी समझ जाओगे। 10 ऑफ कप की एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही नजर आ रहे हो, आप दोनों का फ्यूचर नजर आ रहा है, बच्चे हैं, घर है, फैमिली है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड अ पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। यस, ये फ्यूचर इमेजिन करते हैं। ये आगे चलकर आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो भी आप इमेजिन करते हो आपको देने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। इन्हें बस एक मौका चाहिए। दिस पर्सन नीड ओनली वन चांस। इन्हें एक मौका चाहिए आपके साथ, ठीक है। और ये आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत केयर देंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे आपको। ये लिटरली आपको ना एकदम ऐसे मानते जैसे आप ना यू हैव जस्ट एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन। मतलब एक होता है ना कि हर चीज है आप में, आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी हो, आप बाहर भी संभाल लेते हो, अपनी जॉब भी संभाल लेते हो, अपना बिजनेस भी संभाल लेते हो, या फिर घर भी आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, हर चीज को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, रिलेशनशिप्स को अच्छे से हैंडल कर रहे हो, एंड काइंड नेचर है आपका। यू आर लाइक अ कंप्लीट पैकेज टू दिस पर्सन, एंड ये पर्सन यही सोचते हैं आपके बारे में, यू नो। सो यू आर द पर्सन, जैसा पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिस इज द मैनिफेस्टेशन, जिसके लिए विश करते हैं, जिसके लिए मैनिफेस्ट करते हैं। और क्या चाहिए, मतलब क्या ही और चाहिए। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। चलो मैसेज देख लेते हैं, इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए। दे विल नेवर कंपेयर टू यू। आपका कंपैरिजन वो समझ चुके हैं कि भाई किसी के साथ नहीं है, किसी के भी साथ आपका कंपैरिजन नहीं है। आई रिग्रेट वट आई डिड टू यू। ये बहुत रिग्रेट करते हैं जो भी इन्होंने आपके साथ करा है। दे आर डिसअपॉइंटेड। अगर इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, हर्ट करा है, दे देमसेल्फ आर डिसअपॉइंटेड। ओके, आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग यू। ये आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एंड यू वर्थ मोर टू मी देन आई लेट ऑन। आपकी वर्थ कहीं ज्यादा है, इनसे कहीं ज्यादा है आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू। अब ये समझ गए हैं। आई एम ऑन वे टू यू। ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। एंड आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये चीजें सही करना चाहते हैं आपके साथ। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो। ये सेल्फिश हैं, अपनी ईगो में स्टक थे, इसलिए नहीं आ पा रहे थे। बट नाउ दे हैव टू रिमूव देयर ईगो। अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा उन्होंने, लेट गो करना पड़ेगा, सॉरी लेट गो करना पड़ेगा अपनी ईगो को, अपने सेल्फिश नेचर को चेंज होना पड़ेगा। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉरएवर। सबसे बड़ा डर तो इनका ये है कि कहीं इन्होंने आपको हमेशा के लिए ना खो दिया हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक एनी मोर। ये और टॉक्सिक आपके साथ नहीं होना चाहते हैं। आई रैन बिकॉज आई वॉजंट रेडी फॉर यू। ये आपसे मे भी दूर इसलिए गए थे बिकॉज दे वर नॉट रेडी, ठीक है। दे वर नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप, तब वो रेडी नहीं थे। बट नाउ वो आपके पास आ रहे हैं तो पूरा डिसीजन लेकर आ रहे हैं कि दे आर रेडी टू मूव फर्दर विद यू। ओके, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए वो तैयार हैं। मैसेज क्या है, यूनिवर्सल गाइडेंस आज क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ब्यूटिफुल। Okay, so this is the energy. When going through the tough time, it is important to remember that nothing up to this point has defeated you. You have overcome challenges before. So be kinder to yourself and be thankful for all that you already have. Universe कह रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं है कि आप इतनी टफ टाइम को फेस कर रहे हो। इससे पहले भी आपने कई टफ टाइम फेस करे हैं, उनसे भी निकले हो और जीवन में आगे बढ़े हो। तो अब फिर से इस समय को ओवरकम करने का टाइम आ चुका है। तो पॉजिटिव रहो, ठीक है। ये टाइम भी निकल जाएगा, ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।